सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले स्वागत है आपका इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। आज ये मॉर्निंग में जब मैं उठी तो देखा बादल ही बादल छाए हुए थे, क्योंकि रात भर ज़ोर से बारिश पड़ी हुई है हमारे जम्मू में। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है। तो ये बारिश का मौसम आज लगातार चल रहा है। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इसी खूबसूरत मॉर्निंग के साथ आप सबका मेरे इस व्लॉग में स्वागत है। सुबह सुबह जब अपने घर के आंगन में आप या अपने घर की छत पे हरे भरे पौधों के साथ आनंद लेते हैं तो कुछ नज़ारा ही अलग होता है। तो ये मेरी छोटी सी किचन गार्डन है, जहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा हरियाली रखना। तो आज ये मैं देख रही हूँ कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। घर में स्पेशली जब पुदीना होता है ना, तो पुदीने की खुशबू ही कुछ अलग तरीके से होती है। तो साथ में कुछ फ्लावर्स ऐसे ब्लूम कर रहे हैं, महक रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये घर में प्यारा सा नींबू का पौधा जिसमें अभी फल आ रहा है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। नींबू तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता नींबू का पेड़ घर में उगाना। तो हेलो एवरीवन, अब मैं बताती हूँ मॉर्निंग का व्लॉग मैं आज सुबह सुबह क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं आज अपने ब्रदर को अभी एयरपोर्ट लेने जा रही हूँ। मेरा भाई आज 2 साल तकरीबन पौने 2 साल तो हो ही गए, जो कि दुबई में जॉब करता है, और आज वो घर आ रहा है। और हमें इतनी खुशी आ रही है कि देखो, अपना जब कोई घर का सदस्य बाहर होता है फिर वो आता है तो कितना अच्छा लगता है, और सेफली, वो भी सेफली। तो अभी हम जल्दी करते हैं और निकलते हैं आगे, क्योंकि उनका जो है फ़्लाइट का टाइम है वो 9 बजे यहाँ पे अराइव करेगी, क्योंकि दिल्ली से तो वो डिपार्चर हो चुकी है। अब वो जम्मू में मतलब लगभग पहुंचने वाली है। तो निकलते हैं और मिलते हैं आगे अपने इस सुहाने से सफ़र के साथ, और इस सुहानी सी मॉर्निंग और इस बारिश के मौसम के साथ आनंद लेते हुए हम चलते हैं उनको लेने के लिए। तो आप भी बने रहिएगा हमारे इस व्लॉग में एंड तक। अब हम निकल रहे हैं। तो निकलने से पहले आपको जैसे कि पता ही है, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो गुरुजी महाराज के दर्शन, अपने जो भी मंदिर में जितने भी भगवान हैं, कृष्ण जी हैं, अपने कान्हा जी नटखट, उनके दर्शन, और अपने सारे भगवानों के दर्शन कराने के बाद ही मैं यहाँ से निकलती हूँ। तो आप भी दर्शन कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी असीम कृपा सब पे रहनी चाहिए और सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरुजी।
पहुंच गए हम एयरपोर्ट। तो इसी के साथ पहुंच गए हम एयरपोर्ट, जहाँ पे बहुत सारा जाम लगा हुआ था क्योंकि यहाँ कोई पहलवान आए हुए थे तो अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो सो हमें बाहर ही रोड पे ही वेट करना पड़ा और इतना ट्रैफिक था यहाँ पे। तो फाइनली तो वो समय आ ही गया जबकि हम अपने भाई से मिले थे। तो यहाँ पे ट्रैफिक के बाद मतलब इतना वो दिख भी नहीं रहा था, तो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है हम गेस भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इतनी देर में मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ ट्रैफिक की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था, तो ना उसकी लोकेशन पता थी कहाँ पर है। तो फाइनली हमें अपना भाई सामने दिख गया। और ये देखो जो दुबई से आए हुए हैं महाशय 1.5 साल के बाद, हमें मिलके बहुत खुशी मिली और फाइनली हम इनको लेके आ गए। बस ये तो सामान दो यार। तो उसके बाद हम चले गए सीधे टॉय शॉप पे, जहाँ पे हमने ये मोटर बाइक खरीदनी थी क्योंकि बच्चे की डिमांड थी, पापा जब आओगे मेरी सुपर बाइक लेके आना। बहुत एक्साइटमेंट थी उसको, पापा जब भी आओगे मेरे लिए सुपर बाइक लेके आना। मुझे लगता 6 मंथ से वो एक ही डिमांड कर रहा था, सुपर बाइक सुपर बाइक। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जो कि उसके पापा सुपर बाइक खरीद रहे हैं और आज ही के दिन वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज और गिफ्ट लेके जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे जो डिमांड करते हैं तो माँ बाप तो पूरी करते ही करते हैं। फाइनली हमने ये रेडी भी करवा दी। और ये शॉप यहाँ मल्होत्रा वाली गली में है, आप कोई भी जाके यहाँ से ये परचेज कर सकते हैं, कोई भी टॉयज कोई भी चीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे। कल मैं व्लॉग पूरा नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ माय हेल्थ। कल मेरी हेल्थ बहुत ही ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन सुबह सुबह इन महकते फूलों के साथ और इस हरियाली के साथ आप सबका स्वागत है। और एक्चुअली ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है, टेम्परेचर इतना नहीं है, लेकिन बारिश ह्यूमिडिटी ये सब ऐसे सबको बीमार कर रही है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी कल हुआ था, पता ही नहीं चला, एकदम इम्यून सिस्टम मेरा वीक हो गया, एकदम मेरा बीपी डाउन हो गया। मुझे समझ ही नहीं आई कि हुआ तो हुआ क्या। तो लेट्स सी, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में। आज का मौसम इस तरीके से है, ये देखिए आप सब, ये हमारा जम्मू शहर वहाँ से पूरा दिख रहा है। और आज मौसम खिलखिलाती हुई धूप के साथ, ये देखो, ये देखो, आज देखो सूरज देवता भी आपको दिख रहे होंगे। मतलब है कि आज बहुत ज़्यादा उमस होगी। तो ये हमारा जम्मू शहर ऑलमोस्ट सब दिखता है यहाँ से। तो इसी के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं। तो जो भी आगे होगा आपके साथ साझा करेंगे, बने रहिएगा। और ये हमारे नींबू पेड़, नींबू का पेड़, वाह, फल आ रहा है, अच्छा फल आ रहा है। हेलो, देखो जी, आज है 7 जुलाई, जो कि सब संगत को पता है। आज हमारे गुरुजी का जन्मदिन है। और ये देखिए, अपने बगीचे से, अपने आंगन से मैं ढेर सारे पुष्प गुरुजी के चरणों के लिए लाई हूँ, और वो भी महकते गुलाब। और ये मेरे अपने बाग के हैं, मतलब जो किचन गार्डन मैंने लगाया हुआ है। और इसी के साथ आज हम गुरुजी को उनके जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। गुरुजी,
आप हमेशा ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहे और सब आपके चरणों में आए। ये आप अपनी जगह पे जो भी जिसको भी बुलाना चाहें तो आप बुलाते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतनम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो आज सबको ही पता है कि गुरु जी का बर्थडे है। आज हम इसे धूमधाम से मनाएंगे और गुरु जी का जैसे भी हम गुणगान कर पाएंगे तो हम करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय हो भगवान जी, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गुरु जी महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वेलकम ब्यूटीफुल, वेलकम ब्यूटीफुल, वाओ, लुकिंग ऑलवेज वर्ड फॉर गुरु जी। महात्मा जी के लिए मैं किताब लिख रही हूँ। अपने जो हमारे उधर मेरे मायके में गुरगद्दी पे बैठे मेरे ताया जी सरदार गुरबख्श सिंह जी, मैंने एक छोटा सा उपराला किया और आज गुरु जी के जन्मदिन पे मुझे आज कंसेंट आ गया कि यस योर बुक विल बी पब्लिश विद इन 2 or 3 days और मुझे वो PDF आ गया। मैनी कांग्रेस टू यू, मैनी कांग्रेस टू यू। सारी गुरु जी के आशीर्वाद से और महात्मा जी के आशीर्वाद से संभव हो पाया। जय गुरु जी। टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स फॉर लिसनिंग मी and follow Guruji. Always be in the shelter of Guruji. Jai Guruji. Guruji will always bless you. Jai Guruji. Thank you. I just want to convey my book title, Avar. I have written this book in Hindi, so मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि मैंने कैसे आभार व्यक्त किया है। इस पुस्तक की रचना और पूर्णता एक अकेली यात्रा नहीं है, ये अनेक प्रेरणाओं, सहयोगों और आशीर्वाद का परिणाम है। सर्वप्रथम मैं उन ईश्वर तुल्य दिव्य शक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिनके मार्गदर्शन और कृपा के बिना ये कार्य संभव नहीं होता। महात्मा निरंजन दास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिनकी शिक्षाएं और विचार मेरे जीवन और लेखनी के मूल स्रोत रहे हैं। Thank you. I need the blessings of all you too. Need all blessings and support always. Yeah. Yes, keep supporting her because इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। काफ़ी मेहनत से एक एक वर्ड और एक एक वर्ड को पैराग्राफ में तब्दील करके इन्होंने पूरा बनाया हुआ है। कहते हैं ना तिनका शक्ति देने वाले वो ईश्वर होता है उस टाइम पे जब मैं लिखती हूँ। कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बहता है, तो ऐसे ही एक एक लफ्ज़ से एक एक सेंटेंस पूरा बनता है और एक एक है ना पुस्तकें बनती हैं। और वो भी जैसे आपने आभार अपना प्रकट किया है और उसी में मुझे लगता है ये वर्णन किया गया है कि कोई भी अकेला नहीं है और स्पेशली आपका कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मतलब ये संभव ही नहीं है हाँ, कि आप हाँ, कोई भी कदम आप अपने सपोर्टर्स और अपने गुरु के अपने ईश्वर के नो वन इज अलोन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज जिसके साथ भगवान है वो अकेला हो ही नहीं सकता है ना। हम इंसानों की बात तो करेंगे लेकिन इंसान तो थर्ड जगह पे आते हैं, लेकिन भगवान बाय द मतलब हमारे बाय बर्थ ही हमारे साथ चलते हैं। सिर्फ जरूरत है अपने अंदर एक बार अपने अंदर झांक के देखने की। अपने अंदर जो इंसान चला गया है अपने अंदर के विचार पहले प्रकट कीजिए, फिर किसी के विचारों पे टिप्पणी कीजिए, तो आप कभी भी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और वाहिगुरु की कृपा, असीम कृपा सब पर बनी रहेगी और सब पर है। मैं सुषमा जी बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि इससे पहले मेरी एक किताब राइटिंग द सोल जो कि इंग्लिश भाषा में वो छप चुकी है और pothi.com पे वो अवेलेबल है इस समय। हाँ, तो उसी से मुझे प्रेरणाप्रद मेरे गुरुजी ने
जो मेरे निरंजन दास जी, महात्मा निरंजन दास जी ने मुझे प्रेरित किया कि अगर बच्ची ने ये कदम उठाया है तो ठीक है, फिर एक टाइम आएगा मैं गुरुजी पे भी लिखूंगी। यस एग्जैक्टली। और वो समा जल्दी ही गुरुजी लाएंगे। मैं गुरुजी पे भी एक पुस्तक जरूर सबके सत्संग सुनने के बाद मैं वो जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। सबके समक्ष आप रखेंगे और उसमें जितने भी आपको मतलब आपके जन्म से लेके आपके इस मतलब जो आपका इस समय सफ़र चल रहा है ज़िंदगी का, और आप उसमें शायद से वो भी उसमें वर्णन करेंगी और शायद से आप उसमें भी आप उसको मेंशन करेंगी कि भाई ज़िंदगी क्या है ना, ज़िंदगी क्या है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू। थैंक यू। तो ये मेरी फ्रेंड बोलो, सिस्टर बोलो, मेरा हमदर्द बोलो या कुछ भी आप बोलो, तो मैं जितनी भी इनकी प्रशंसा करूँगी तो मेरे पास उतने वर्ड्स नहीं हैं। मैं टोटली स्पीचलेस हूँ यहाँ पे। इनकी मतलब जो भी प्रशंसा करूँगी बहुत कम पड़ेगी, बहुत नहीं 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 नहीं। कहते हैं ब्यूटी इज ऑलवेज लाइज इन द बॉर्डर। अगर नो नो नो, अगर आप इस धरती पे आए हो और उसके बाद आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो और खुद इतने हम्बल, इतने लॉयल और इतने ब्यूटीफुल आपके विचार्स हैं, तो आई एम टोटली स्पीचलेस टू डिस्क्राइब। यस नहीं, नो 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 नो, ये आपका एवरीथिंग इज़ नो वे। बट जब कुछ मतलब लाइफ में कुछ परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, तो परीक्षाओं को पास करते करते हमें ये पता चलता है हम नो वे भी हैं और हम हैं भी। तो ये हमारी लाइफ का एक मतलब वो है, मतलब पार्ट है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। सारी बात डिपेंड करती है आपके विल पावर पे और उस Exactly. पर विश्वास। यस, ओनली फैथ। कोई भी मुश्किल आप पार Only. कर जाते हैं जब आप उससे पूर्णता अपने आप को उस पे सौंप देते हैं, उस ईश्वर शक्ति पे। एग्जैक्टली। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो काफ़ी अच्छा लगा आप आए और गुरुजी के यहाँ पे माथा टेका और गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली, और डेफिनेटली आज के दिन गुरुजी महाराज आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपकी फैमिली को ब्लेस करेंगे, आपके आने वाले कल को ब्लेस करेंगे। गुरुजी महाराज अपने बच्चों को अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी गुरबानी में लगाए रखना, अपने सच्चे शब्द उनको उनके कानों तक पहुंचाते रहना, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो किसी गलत जगह ना पड़े और आपके चरणों में आपकी जो गुरबानी चलती रहती हैं। भगवान भोलेनाथ और हमारे गुरुजी महाराज और हमारे सच्चे पातशाह जो गुरु नानक देव जी हैं, वो अपने बच्चों को अपने अच्छे अच्छे विचारों के साथ आगे चलाते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आजकल पता ही नहीं चलता है कि बारिश भी आ जाती है, और इतनी साइलेंट बरखा आई। अभी तक मैं बाहर थी, जैसे मैं अंदर गई, अंदर से बाहर निकलने लगी तो भाई इतनी तेज़ी से बारिश बरस रही थी। और ये है मॉनसून का भरपूर मौसम, जो आके थोड़ी देर के लिए तो ठंडक डाल देता है, लेकिन बाद में उमस के कारण इतनी बुरी हालत होती है। तो देखो भाई, ये आज के नज़ारे, और ये देखो बादल छाए हुए हैं एक तरफ से और एक तरफ से, ये देखो कितना अच्छा सुंदर नज़ारा बारिश का। लेकिन मज़ा कुछ नहीं है, अंदर ना एकदम से ह्यूमिडिटी हो जाती है, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है और साथ में सूरज देवता भी दिख रहे हैं। और ये हैं आज के नज़ारे बारिश के। और मुझे लगता है आज ना गुरुजी खुश हो गए हैं, क्योंकि आज गुरुजी का जन्मदिन है, तो गुरुजी ने ना पहले ही ठंडक पहुंचा दी, क्योंकि आज ना जगह जगह सत्संग हो रहे हैं गुरुजी के, तो उससे पहले गुरुजी ने सबको ठंडक डाल दी कि भाई आराम से बैठ के मेरा सत्संग अटेंड करो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो गाइस देखो आज कौन आया है अगेन, मतलब मुझसे मिलने नहीं आए हैं, सीधी सी बात है। ये गुरुजी को माथा टेकने आए थे। एक्चुअली आज गुरुजी का जन्मदिन है और आज गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे और कर रहे हैं और ऑलवेज करते ही करते हैं।
तो ये भी आज गुरुजी की बेटी हैं, ये भी गुरुजी को आज माथा टेकने आई हुई है। तो ये गुरुजी के आगे अरदास करेंगी। एक्चुअली इन्होंने कुछ एक बुक लिखी हुई है, ये उसके बारे में आपको खुद बोलेंगी। और पहले भी इन्होंने एक बुक लिखी हुई है और उस बुक के बारे में भी ये आपको खुद बोलेंगी। तो भाई मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो और भी देंगे, तो प्लीज़ आप जाके एक बार सर्च करना, देखना कि उस बुक में क्या है। तो एक शॉर्टकट सा जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो बाकी आप अरदास करना गुरुजी के आगे। बिल्कुल। नमस्कार व्यूअर्स, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों को सुनते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं बस संक्षेप में ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए कीमती मैं बताना चाहूँगी कि मैंने मेरे मायके में मेरे ताया जी सरदार गुरदीप सिंह जी वो गद्दी पे विराजमान हैं, जो कि महात्मा निरंजन दास जी की समय की चलती आ रही है। तो मेरा एक उपराला मेरे से गुरुजी ने सेवा लेनी थी, तो वो मेरे को एक उपराला सौंपा हुआ था मेरे ताया जी ने। तो वो मैं यहाँ पे जब यहाँ पे पहुँची हूँ, तो आज गुरुजी के जन्मदिन के लक्ष्य पे मुझे वो ब्लेसिंग मिली है कि मेरा वो स्क्रिप्ट जो है वो फाइनल हो गया है और 2 दिन में मेरी किताब छप के गुरुजी के चरणों में पहुँच भी जाएगी। वाह। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि एक किताब मैंने पहले भी लिख रखी है, जो कि इंग्लिश में है, राइटिंग द सोल। मेरा नाम चरणजीत है। तो वो pothi.com पर आज भी उपलब्ध है। अभी मैंने 2-3 महीने पहले अवेलेबल है वो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग उसे पढ़ेंगे। मैंने जीवन का सारा सार आप लोगों के जीवन के, मेरे जीवन के नहीं, आप लोगों के पाठकों के जीवन के सारे अनुभव जो आप लोग पूरी ज़िंदगी में अच्छे बुरे खट्टे मीठे पलों से निकलते हैं, वो उसमें डाल रखे हैं। तो आप प्लीज़ उसे पढ़िएगा। आपको बहुत कुछ उसमें से अपने लिए आपको लगेगा कि ये हमारा ही जीवन इसमें लिखा है। जीवन का सारांश उसी में मिलेगा। बिल्कुल छोटी सी किताब है, बट उसमें मैंने कोशिश की है कि सब कुछ डाल सकें। और आज गुरुजी के जन्मदिन पे आप सबको धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड। ये आज के दिन का व्लॉग था। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, तो अच्छा लगेगा या अच्छा लगा तो प्लीज़ जो न्यू है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, तो उनको भी मेरे लिए यही एक बात है कि भाई आगे सपोर्ट करते रहना। तो करते हैं एंड इस व्लॉग का। तो बाय बाय, मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ।